नमस्कार, मानस मिश्रा न्यूज जी हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राज्यसभा ने बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो कांग्रेस पार्टी कभी उसका तूती बोलती थी, आज वो कांग्रेस विहीन राज्यसभा यानी उच्च सदन हो चुका है भारत का। आपको दिखाने जा रहे हैं आंकड़े। जहां राज्यसभा के चुनाव का ऐलान जून के लिए हुआ और वो आंकड़े आपके सामने, जहां बीजेपी ने, आपको याद होगा, इस साल के शुरुआत में बिना चुनाव हुए बीजेपी ने किस प्रकार से लगभग 25 पर तो परचम लहराई दिया था। और अब की बार क्या आंकड़े हैं आपको दिखाने जा रहे हैं। यहां आज आपको पता चलेगा नरेंद्र मोदी जब से वो सत्ता में आए हैं उस वक्त की स्थिति क्या है। और महज 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया है जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। चाहे कितनी भी कॉकरोच आए और चाहे कितने भी कई प्रकार के कीड़े मकोड़े आए, ये मुझे लगता नहीं है ये इस जो विजय रथ है उस पर कहीं ना कहीं अरोड़ा अटका पाएंगे। बहरहाल आपको सीधे आंकड़ों की तरफ लिए चलेंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। जैसा आपको पता है लगभग 27 सीटों के चुनाव राज्यसभा के लिए ऐलान हो चुका था, जिसकी तारीख भी आ चुकी। लेकिन सबके बीच में आपके सामने मैं आंकड़े दिखा रहा हूं। देखिए आपके सामने आंकड़े हैं। मैं आंकड़े जो दिखा रहा हूं इसमें आपको सबसे पहले आपसे कमेंट बॉक्स में आपकी राय चाहूंगा कि आखिरकार कांग्रेस का राम नाम सत्य तो अब हो चुका है। क्योंकि जिस तरह की स्थिति है, मैं आंकड़े में आपको दिखाऊंगा। आपको लगता है क्या है कि कांग्रेस के इस पूरे करने के जो इस तरह की उनकी स्थिति है उसके सबसे बड़ा कर्ता धर्ता कौन है? क्या राहुल गांधी को जिम्मेदारी देंगे इसकी सबसे, या माता सोनिया गांधी का पुत्र मोह? किसको आप बताएंगे? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके सामने आंकड़े हैं। देखिए ठीक स्थिति में बता दूं, इस वक्त जो अब राज्यसभा में शक्ति संतुलन है वो गठबंधन की बात करें, वर्तमान परिस्थिति यानी एनडीए का जो है 148 से लेकर 149 सीटें जो इस वक्त एनडीए के पास है। इंडिया अलायंस के पास 78 से लेकर 80 तक, अन्य यानी तटस्थ दल जो है वो 16 से 18 तक, यानी कुल प्रभावी सदस्य 245 के आसपास हैं। ये इस वक्त का आंकड़ा है। अब ये जो आंकड़ा है, इन आंकड़ों से हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम इस चुनाव की बात करें। सबसे पहले मैं आपको आंकड़ा दिखाता हूं 2013 का। 2013 में जब नरेंद्र मोदी आए थे तब क्या राज्यसभा में बीजेपी की ताकत थी, स्थिति जरा उसको देख लीजिए। आपके सामने है, मतलब 2014 में आई थी बीजेपी, 2013 तक की स्थिति आपके सामने देखिए। कुल बीजेपी की सीटें 49 थी। सदन में अगर स्थान की बात करें तो मुख्य विपक्षी दल था 2013 में। उस समय भी कुल राज्यसभा सीटें 245 थे। उस समय सदन के नेता बीजेपी के अरुण जेटली थे, जो हमारे बीच इस वक्त नहीं है। बहरहाल उस वक्त, अब बताते हैं आपको उस वक्त क्या स्थिति थी एनडीए की 2013 में। फिर चलते हैं आज की तरफ। ये देखिए उस वक्त दल घटक राज्यसभा की सीटें: भारतीय जनता पार्टी 49 सीट, शिवसेना 3 सीट, शिरोमणि अकाली दल एसएडी 3 सीट, अन्य छोटे सहयोगी दल मिला के 6 सीट, यानी कुल एनडीए के पास 61 सीटें थी। 61 सीटें 2013 में। और इस वक्त की स्थिति जो ऑलरेडी हासिल कर चुकी, जो 148 150 का आंकड़ा था। लेकिन अब बढ़ते हैं चुनाव के और परिणामों की तरह, जो प्रेडिक्शन की तरफ। आपके सामने ये जो चुनाव है उसके आंकड़े, कौन कौन से चुनाव हो रहे हैं आपके देखिए। अब इस वक्त जो चुनाव का आंकड़ा इस वक्त जो होने जा रहे हैं देखिए आपके सामने। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, जहां पर 4-4 सीटों पर चुनाव होने, यानी कि कुल 12 सीटें हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां 3-3 सीटों पर चुनाव है, कुल 6 सीटें हैं। झारखंड में 2 सीट पर चुनाव होना है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, जहां 1-1 सीट पर, यानी कुल 4 सीटें हैं। और यहां पर महाराष्ट्र में उपचुनाव, तमिलनाडु में उपचुनाव होना, जो 1-1 सीट यानी 2 सीटें हैं। कुल मिलाकर 26 सीटों पर इस वक्त चुनाव के बिगुल बज चुके हैं। अब इनके संभावित परिणामों की तरफ बढ़ते हैं कि आखिरकार क्या संभावित परिणाम इन पार आ रहे हैं इन राज्यों में। आपके सामने वो संभावित परिणाम है। अब देखिए संभावित परिणाम। आंध्र प्रदेश, गुजरात में 8 सीटें हैं और ये सारी 8 की 8 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, यानी इंडिया अलायंस शून्य होगा। कर्नाटक में 4 सीटें हैं जहां बंटवारा हो रहा है 2-2 का, एनडीए के पास 2, इंडिया के पास 2। मध्य प्रदेश, राजस्थान में 6 सीटें हैं। कुल 4 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं और 2 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जा सकती हैं, अन्य शून्य होगा। इसके अलावा झारखंड में 2 सीटें हैं, 2 के दोनों इंडिया अलायंस के खाते में जाएंगी। यहां बीजेपी को 1 भी सीट यहां हासिल हो रही है। अरुणाचल और मणिपुर की बात करें तो 2 सीटें यहां पर हैं और इन दोनों सीटों पर बीजेपी यानी एनडीए के खाते में जा रही है और यहां पर इंडिया अलायंस को शून्य मिल रहा है। इसके अलावा मेघालय, मिजोरम में 2 सीटें हैं
और ये दोनों सीटें ना बीजेपी ना एनडीए ना इंडिया अलायंस के खाते में जा रही है, ये दोनों अन्य के खाते में जा रही है। महाराष्ट्र तमिलनाडु में उपचुनाव है जहां पर 2 सीटें हैं और 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है और 1 सीट इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर 26 सीटों पर यहां पर चुनाव होने हैं और इन 26 में 17 पर एनडीए के खाते में और यहां पर आपको बताएं तो इंडिया अलायंस के खाते में 7 और 2 जा रही हैं यहां पर अन्य के खाते में। अब अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें इन सीटों का तो देखिए एनडीए बीजेपी के 17 सीटें जा रही है, यानी 65% सीटों पर यहां पर बीजेपी का परचम लहरा रहा है, 65-66% पर। इंडिया अलायंस पर 7 सीटें जीत रही, यहां 26% पर सिमट रही है और अन्य के खाते में 2 सीटें यानी 7.7%। यह है आज का आंकड़ा। लेकिन अब से इसमें इंटरेस्टिंग आंकड़े की तरफ बढ़ते हैं। जो सबसे प्रमुख इंटरेस्टिंग आंकड़ा वो आपको दिखा देते हैं, आपके सामने है जो इंटरेस्टिंग आंकड़ा। इसके बाद आएगा कि हम कांग्रेस की सीटें जानेंगे, लेकिन यहां पर देखिए एनडीए के खाते में इस वक्त 162 से 168 सीटें पहुंच सकती हैं, जो 67 से 69% पूरे राज्यसभा का यह आंकड़ा है। यानी पूरे 67 से 69% सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। इंडिया अलायंस की बात करें तो 55 से 60 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में, यानी लगभग 23 से 25 सीटें अन्य के खाते में 10 से 14%, यानी कि अगर हम बात करें तो 4 से 6% सीटें यहां पर अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। अब सबसे प्रमुख आंकड़े की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सबसे प्रमुख आंकड़ा जो है वो आंकड़ा है इंडिया अलायंस में कांग्रेस का। बीजेपी ने तो यहां परचम लहरा दिया है। अब कांग्रेस का आंकड़ा हमें देखना कि आखिरकार कांग्रेस कहां पहुंच रही है। वो कांग्रेस पार्टी जो कभी जिसका दबदबा होता था, नेहरू और गांधी के नाम पर सिर्फ ये लोग सत्ता में आते थे और आज ये नेहरू गांधी के नाम पर जब भी लड़ते हैं चुनाव। लेकिन अब की स्थिति इनकी क्या है, जरा देखिए राज्यसभा। ये देखिए इंडिया अलायंस की स्थिति बात करें तो इंडिया अलायंस को 29 माफ कीजिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 29 सीटों के आसपास सिर्फ हासिल हो रहा है। 29 सीट, जहां बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी अपने बल पर 122 सीटों का आंकड़ा बहुमत का आने वाले चुनाव में जब परिणाम आएंगे जून के मिड में, ये आंकड़ा क्रॉस कर चुकी होगी। यानी कि 122-23 का आंकड़ा क्रॉस करेगी अकेले बीजेपी अपने बल पर। लेकिन इंडिया अलायंस यहां पर 29, डीएमके प्रमुख सहयोगी, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख सहयोगी, समाजवादी सहयोगी और जेएम, इसमें 2 संभावित सीट के आंकड़े हैं यहां पर। तो आपने देखा ये आंकड़े जहां कांग्रेस का राम नाम सत्य हो चुका है। जिन लोगों ने भगवान के ऊपर सवाल खड़े किए, मैं बार बार, अगर आपको लगता हो कि मैं बीच में क्यों लेकर आता हूं, क्योंकि राम ही सत्य हैं और जो सत्य को एक्सेप्ट नहीं करता है उसका पराजय निश्चित है, उसका खात्मा निश्चित है। और आज वही कांग्रेस पार्टी का निस्तनाबूद भगवान राम पर क्वेश्चन मार्क करने वाले किसी भी धर्म को फॉलो करते हों, आप उस धर्म को फॉलो करिए, कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि सनातन सबकी रक्षा की बात करता है। लेकिन जहां आप सनातन के खिलाफ आवाज खड़े करते हैं तो वो चोट जब भगवान देता है ना तो आवाज नहीं आती है, लेकिन उसका असर जो होता है वो बहुत बुरा होता है। और यही कांग्रेस का है। भगवान ने जो चोट पहुंचाई है उसका असर अब साफ दिख रहा है, जहां कांग्रेस पार्टी 29 पर और बीजेपी अपने बल पर 122 का आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा राज्यसभा में अपने बल पर, एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं, अपने बल पर क्रॉस करती हुई दिख रही है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिए, अपने हित मित्रों तक जरूर ये आंकड़े पहुंचाएगा। और ये आंकड़े आने वाले चुनाव में मतलब जो परिणाम आएंगे मिड में 20 जून के बाद, वो परिणाम कुछ इसी के आसपास रहने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।